नमस्कार। आज के इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम जर्नलिंग यानी डायरी लिखने की उस गहरी भावनात्मक दुनिया में गोता लगाने वाले हैं, वो भी एक बेहद निजी और हाथ से लिखी गई पुरानी डायरी के जरिए। सोचिए, कागज पर उतारे गए कुछ शब्द कैसे किसी के मन का एकदम साफ आईना बन जाते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं कि इन पन्नों में कौन सा इतिहास छिपा है। अब देखिए, सदियों से हम इंसान समय को किसी न किसी तरह मुट्ठी में बांधने की कोशिश करते आए हैं, है ना। समय तो फिसलता रहता है और स्क्रीन पर दिख रही ये खूबसूरत लाइन जो सीधे हमारे आज के सोर्स से ली गई है, ये यादों को सहेजने की हमारी उसी चाहत को बड़े ही प्यारे ढंग से बयां करती है। सच में, एक डायरी बीते हुए कल का कितना बेशकीमती तोहफा होती है। भाग 1, खूबसूरत यादों को सहेजना। चलिए, इस डायरी की बनावट और इसके शुरुआती पन्नों में छिपी गहरी फिलॉसफी पर एक नज़र डालते हैं। 8 अप्रैल सोमवार की इस असली एंट्री को जरा गौर से देखिए। कितनी सुंदर और स्पष्ट हिंदी लिखावट है ना। लिखने वाली ने अपना परिचय पिंकी के रूप में दिया है और शुरुआत एकदम क्लासिक और दिल को छू लेने वाले अंदाज में की है। प्यारी डायरी, पढ़ते ही ऐसा लगता है जैसे कोई अपने सबसे करीबी दोस्त से बात कर रहा हो। और यहाँ पिंकी कितनी खूबसूरती से अपनी भावनाएं रखती हैं। वो लिखती हैं, डायरी एक निशानी है, डायरी एक याद है। मतलब इसमें जो कुछ भी लिखा जाएगा वो सिर्फ स्याही के निशान नहीं होंगे, वो दिल में हमेशा के लिए दर्ज हो जाने वाली एक अमर याद बन जाएंगे। ये महज लिखने का शौक नहीं है, अपनी जिंदगी को कागज पर सहेजने का एक तरीका है। इस हिस्से में डायरी लिखने के मकसद को बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से समझाया गया है। उम्र कैसे बढ़ रही है, समय कैसे बीत रहा है, ये सब डायरी में रिकॉर्ड होता है। जब कोई जवानी की दहलीज पर कदम रखता है तो वो सुख दुख को कैसे महसूस करता है, आज क्या हो रहा है और कल का क्या प्लान है, ये सारी बातें इसमें कैद होती हैं। एक तरह से कहें तो ये डायरी पूरे जिंदगी का एक जीता जागता ब्लूप्रिंट बन जाती है। भाग 2, जीवन के मौसमों से गुजरना। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे डायरी सिर्फ घटनाओं का रिकॉर्ड नहीं, बल्कि हमारी भावनाओं को सुलझाने का एक टूल भी होती है। पिंकी यहाँ एक बहुत ही गहरी बात की तरफ इशारा करती हैं। हम इंसान अक्सर जीवन की खुशियों और अचानक आ जाने वाले दुखों के बीच झूलते रहते हैं, सही कहा ना। और इन्हीं पन्नों का इस्तेमाल हम उस उतार चढ़ाव को समझने के लिए करते हैं। डायरी अच्छे और बुरे दोनों ही वक्त की सच्ची गवाह होती है, जहां हम बेझिझक अपने सारे गम और खुशियां उंडेल देते हैं। और जब आप लगातार अपने जीवन के ये सारे अहम पल, अपनी खुशियां और अपने दुख डायरी में दर्ज करते हैं, तो जानते हैं क्या होता है। ये डायरी सिर्फ कागज और स्याही नहीं रह जाती। टेक्स्ट में बहुत ही पावरफुल तरीके से लिखा है कि धीरे धीरे ये डायरी ही इंसान की जिंदगी बन जाती है। तो यहाँ एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है, क्या होता है जब एक डायरी सिर्फ पन्नों का पुलिंदा न रहकर उससे कहीं आगे निकल जाती है। और यहीं पर हमारे इस एक्सप्लेनर में एक बहुत ही गजब का ट्विस्ट आता है। यहाँ लिखने वाले और उसकी डायरी के बीच का रिश्ता एकदम नया रूप लेने वाला है। भाग 3, डायरी जिसका नाम शालू है। अगले पन्ने पर पहुंचते ही डायरी को एक आधिकारिक पहचान, एक इंसानी रूप दे दिया जाता है। 9 अप्रैल की सेंट्री पे जरा गौर फरमाइएगा। ऊपर हेडिंग देखिए, जो कल तक सिर्फ प्यारी डायरी थी वो अचानक से प्यारी डायरी पिंकी की शालू में बदल गई है। और बात सिर्फ हेडिंग तक ही सीमित नहीं है। पन्ने के बिल्कुल नीचे दाईं तरफ देखिए, अंग्रेजी में बड़ा ही प्यारा सा सिग्नेचर है, लव यू शालू। अब आप सोच सकते हैं कि अचानक ये शालू कहां से आ गए। लेखिका खुद इसकी बहुत ही सिंपल सी वजह बताती हैं। वो साफ लिखती हैं कि उन्होंने अपनी डायरी का नाम शालू इसलिए रखा है क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर उन्हें यह नाम बहुत ज्यादा पसंद है। जरा सोचिए, एक बेजान चीज को अपनी पसंद का नाम देना, ये उससे जुड़ने का कितना अनोखा और पर्सनल तरीका है। भाग 4, जीवन भर का एक साथी। नामकरण की ये छोटी सी घटना असल में एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक बदलाव यानी साइकोलॉजिकल शिफ्ट को दिखाती है। इसके बाद पिंकी जो लिखती हैं वो आपको सच में हैरान कर देगा। वो बेहद जज्बाती होकर ऐलान करती हैं कि वो इस डायरी को अपनी जिंदगी से भी ज्यादा प्यार करती हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये एक लाइन इस डायरी को स्टेशनरी की एक आम किताब से उठाकर एक बहुत ही अनमोल और पूजनीय वजूद बना देती हैं। यहाँ शालू का जिस तरह से मानवीकरण या कहें पर्सोनिफिकेशन किया गया है वो कमाल का है। उसे एक इंसानी नाम मिल गया है, उसे जान से ज्यादा प्यार किया जा रहा है। पिंकी उसे सीधे अपना साथी कहकर पुकारती हैं और बड़े ही लाड़ प्यार से उससे बात करती हैं। डायरी अब कोई खामोश किताब नहीं रही, बल्कि वो एक भरोसेमंद जिंदा दोस्त बन चुकी है।
इन दोहरे हस्ताक्षरों का ये क्लोजअप व्यू इस अनोखे रिश्ते का सबसे बड़ा सबूत है। एक तरफ पूरे अधिकार के साथ उनका अपना नाम लिखा है पिंकी खत्री, और उसी के साथ सह हस्ताक्षर के रूप में बड़े प्यार से लिखा है लव यू शालू। ये नज़ारा इस बात पर मोहर लगा देता है कि शालू पिंकी के जीवन के सफ़र में हमेशा साथ रहने वाली एक सच्ची को पायलट बन चुकी है। जैसे जैसे हमारा ये एक्सप्लेनर अपने अंत की ओर पहुंच रहा है, ये हमें एक बहुत ही गहरी बात सोचने पर मजबूर कर देता है। कैसे एक साधारण सी नोटबुक जो शायद किसी दुकान पर यूं ही रखी थी, वो किसी की जवानी की यादों की तिजोरी बन गई, एक ऐसा साथी बन गई जिसे कोई अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करने लगा। जाते जाते जरा सोचिएगा, हमारे आसपास मौजूद हमारी रोजमर्रा की चीजें अपने अंदर हमारी रूह के कौन कौन से हिस्से खामोशी से सहेजे रहती हैं। इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।